में बनने लगी हैं अब कि डीजल का जो इस्तेमाल किसानों के लिए होना चाहिए था वो अब कहाँ हो रहा है? अमीरों के लिए, एसयूवी की कारों के लिए, एसयूवी के लिए, मतलब कारों सभी गाड़ियाँ जो है, प्लस अमीरों के जनरेटर्स के लिए, बिना जनरेटर रन नहीं सकते हैं वो, तो उनके लिए इस्तेमाल हो रहा है। और ये भी एक रीजन है कि डीजल रेट बढ़ रहे हैं। डीजल रेट बढ़ रहा है तो उसकी खेती में कॉस्टिंग ज़्यादा आ रही है, बढ़ती जा रही है। अच्छा प्रैक्टिकल सोल्यूशन है मेरे पास। सोल्यूशन ये है कि जो भी गवर्नमेंट ने पॉलिसीज बनाई हैं हम गवर्नमेंट से ज़्यादा ना अपेक्षा करके किसानों की खुद उगारें। तो जो छोटी जोत वाले किसान हैं वो बजाय गेहूं और चावल पैदा करने के वो सब्जियां पैदा करें। और कुछ लोग जो गवर्नमेंट की पॉलिसी सुन लीजिए भाई साहब, कुछ ऐसे लोग हों जो सही लेवल पे वैन्स रख के मार्केट में पहुंचा दें। दूसरी बात, जो गेहूं पैदा हो रहा है वो कलेक्टिवली प्रोसेसिंग यूनिट लगाएं। जैसे वो एक चक्की लगा लें और अगर उसका गेहूं जो व्यापारी बना के बेच रहा है गेहूं का आटा बना के बेचेंगे तो उन्हें पूरी लागत मिलेगी। अभी क्या हो रहा है कि किसान का गेहूं व्यापारी खरीदता है, आटा वो बनाता है, मुनाफा वो कमाता है। तो अगर हम वहां पे एक प्रोसेसिंग यूनिट लगा दें, ये हमें डिजाइन करना पड़ेगा कि कहाँ क्या प्रोसेसिंग यूनिट लगानी है। दूसरी चीज, हमें किसानों को हमें जिला स्तर पे तय करना होगा कि किस किसान को क्या उगाना है। जैसे हम गेहूं तो बहुत उगा लेते हैं लेकिन चना नहीं उगा पाते हैं या हम दाल नहीं उगा पाते हैं, तो ये लेवल पे तय करना होगा, किसानों को अवेयर करना होगा कि आपको क्या उगाना है, आपको तिलहन उगाना है, दलहन उगाना है, ये उगाना है। ये इतनी सी बात है। बाकी प्रोडक्शन कॉस्ट बैंक से मिल रही है, आपको प्रोसेसिंग यूनिट में जाना है और सही लेवल पे किसानों को अपने एनजीओज बना के, संगठन बना के अपने तैयार प्रोडक्ट को फिनिश करके मार्केट तक पहुंचा दें। जैसे खादी ग्रामोद्योग संस्था है, किसान अपनी संस्था बना के जगह जगह आउटलेट खोल दें और अपने जो फिनिश गुड है उन्हें वहां बेचें, वो प्योर भी होंगे और पूरा प्रॉफिट कोऑपरेटिव के थ्रू। ये इसमें हम गवर्नमेंट की भी कोई जरूरत नहीं, केवल हमें संगठन लोगों को अवेयर करना। दो बातें हैं, एक तो जो बात रवि जी ने जो बात कही, दो बातें हैं। एक तो इसमें था कि किसान की संपन्नता कैसे है। दो सुझाव मैं विनय जी के लिए पूछना चाहूँगा कि वो प्रैक्टिकल है या नहीं है, क्योंकि मैं किसान नहीं हूँ। मुझे लगता है जैसे गोल्ड बॉन्ड चले हैं तो ऐसी ढंग से अगर हम एक क्रॉप बॉन्ड गवर्नमेंट तैयार करें, उससे क्या होगा कि आज हम किसान को जरूरत होती है, वो आज के रेट में बाध्य होता है अपनी फसल देने के लिए। मूल्य वो तय कर नहीं सकता, बाहर मूल्य तय कर रहा है, वो डिपेंडेंट है उस पर। फिर दूसरी बात क्या है कि उन्हें क्रॉप उसी समय बेचने के लिए बॉन्डेड होता है। अगर हम एक क्रॉप बॉन्ड बना दें कि जो क्रॉप का रेट होगा वो मंथली उसके रेट में जाएगा, बढ़ रहा है दाम तो फायदा सीधे किसान को मिलेगा, फिर वो बिचौलिए वाला फायदा हो जाएगा। तो मुझे लगता है क्रॉप बॉन्ड क्या इस बारे में एक सक्सेसफुल चीज हो सकती है अगर हम इस टाइप को सोचें, क्योंकि ये रिफाइंड नहीं है, बिल्कुल एक आइडिया दिमाग में आ रहा है। क्रॉप बॉन्ड अगर हम लोग डेवलप करें कि आज आपने 50 किलो गेहूं, आपने 500 कुंटल गेहूं उगाया है तो वो आपका ले लिया गया और पैसा आज नहीं देंगे, जो उसका रेट हर महीने बढ़ेगा वो आपको बढ़ेगा। एक तो ये तरीका है। दूसरी बात जो आप बता रहे थे वो बात उसका किसान की संपन्नता से लेना कम है, पर वो ग्राम स्वराज की अवधारणा के बहुत पास है। पर उसमें दिक्कतें क्या आ रही हैं कि हम जब कोई चीज़ डोमेस्टिक लेवल पर रिफाइन करते हैं तो उसकी कॉस्ट कहीं ज़्यादा आती है और वो कॉस्ट इतनी ज़्यादा आ जाती है कि हमारा माल यहाँ से बड़ौदा जाएगा, बड़ौदा जाकर के प्रोसेस होगा और फिर वापस आ जाएगा तो भी सस्ता पड़ रहा है कंपेरेटिवली इसके कि वो वहीं पे हम उसे प्रोसेस करें। क्योंकि आजकल का ज़माना टेक्निक का ज़माना हो गया, टेक्नोलॉजी का। और टेक्नोलॉजी क्या है, वो प्रोडक्शन बेस्ड हो गई है। जो ग्राम स्वराज की अवधारणा थी वो प्रोसेस टेक्नोलॉजी बेस्ड नहीं था। तो एक तो हमें उसके लिए तो किसान को समझाना पड़ेगा कि चीज़ घटिया खाओ। खादी जब हमने गांधी ने पहनाना शुरू करी थी तो गांधी बड़ी मोटी खद्दर होती थी। तो जब तक दिमाग में आपके क्वालिटी कॉन्शियस रहेंगे तब तक वो चीज़ें संभव नहीं है जो आप कह रहे हैं। आदमी क्वालिटी कॉन्शियस नहीं हो, डोमेस्टिक कॉन्शियस हो कि हम यहीं पे पैदा करी हुई चीज़ खाएंगे, खराब होगी तो भी खाएंगे। हम यहाँ के बराबर के हलवाई से अपना सामान नहीं खरीदते हैं, हम दीपक क्या जाते हैं यहाँ से 2 किलोमीटर दूर क्यों जाते हैं? तो वो चीज़ इसलिए संभव नहीं है क्योंकि आदमी अवेयर होता जा रहा है, चीज़ें अप्रोचेबल होती जा रही हैं, टेक्नोलॉजी हमारी मास प्रोडक्शन डिपेंडेंट होती जा रही है। तो उसको चेंज करने के लिए बहुत बड़ा सामाजिक आंदोलन चलाना पड़ेगा। पर क्रॉप बॉन्ड अगर हम इसको डेवलप कर पाएँ तो किसान को जो महंगाई का फायदा बिचौलिए खा जाते हैं वो शायद कुछ हद तक कम होगा। मैं जहाँ तक समझता हूँ ये जो मैंने अभी तक कर क्या राय आपकी? क्रॉप बॉन्ड के बारे में एक छोटी सी समस्या ये है कि हमारी गवर्नमेंट में कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जो जिस रेट पे यहाँ गेहूं खरीद रहे हैं, असम, बिहार, बंगाल या जो भी स्टेट्स गेहूं नहीं उगा पा रही हैं उनको वहाँ उसी रेट पे पहुँचा रहे हैं। बीच का ट्रांसपोर्टेशन गवर्नमेंट सब्सिडी के रूप में खुद बियर कर रही है। अगर हम क्रॉप बॉन्ड देते हैं तो क्रॉप बॉन्ड में आप किसान को पेमेंट उसके फ्लक्चुएटिंग रेट के हिसाब से करते हो, तो वो जो सब्सिडी ट्रांसपोर्टेशन में जा रही है वो सब्सिडी का सर्टेनिटी बड़ी अनसर्टेन हो जाएगी।
आपने जो गेहूं, मान लीजिए अभी आपने 1500 रुपए की वैल्यू का गेहूं बॉन्ड के लिए रख लिया और 1500 रुपये से या 1200 रुपये से आपने दे दिए कि भाई जब तू बेचना चाहेगा तो बची हुई प्राइस आके अपनी ले जाना, यही तो बॉन्ड का मतलब हुआ। बॉन्ड का ये मतलब नहीं हुआ, उसे 500 ये तो जितना महंगा होगा उसके हिसाब से 500 किलो का हुआ। अब उसने इस महीने में 10 किलो गेहूं का पैसा लेना है तो आज के रेट से लेगा, उसे 20 किलो गेहूं का पैसा अगले 2 महीने बाद चाहिए तो वो 20 किलो फायदा हो पाया किसान को, जो प्रैक्टिकल दिक्कत आई तो बताइए, इस चीज को आगे भेजा जाएगा फिर। वो इसलिए नहीं हो सकता। इससे नुकसान बस केवल उनके लिए जो 5 साल दी गई जमीन है उनके लिए बहुत नुकसान है। मतलब ये छोटे किसानों के लिए